बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक मैट्रिक के उर्दू के पर्चे से है। जैसा कि पिछली वीडियो में भी जिक्र किया गया था कि 1.5-2 बरस पहले सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नई किताब शाये की थी, गोया निसाब तब्दील कर दिया गया था। वो नई किताब ये है। अब इसी में से पर्चा लिया जाता है और 2019 का पर्चा इसी में से आया था, तो हम उसी तरीके के मुताबिक बात करेंगे। कुल नंबर 75 हैं, जिनमें से 3 हिस्से किए गए हैं। हिस्सा अलिफ कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मबनी है, जो कि 15 नंबर का सवाल है, यानी MCQ, जिनमें 4 में से 1 में सही जवाब चुनना होता है। कुल 15 नंबर है। अब MCQ करने का तरीका क्या है? MCQ करने का तरीका ये है कि तालिब इल्म को चाहिए कि कभी भी एक साथ सारे MCQ करने की कोशिश ना करे, बल्कि जो वो MCQ उसको बहुत अच्छी तरह आता है, फ़र्ज़ कीजिए चौथा आ रहा है, 5वां नहीं आ रहा, छठा आ रहा है, 8वां नहीं आ रहा, तो सबसे पहले तो वो जो आता है उस पर निशान लगा दे, ताकि जो नहीं आता उस पर उसे गौर करने का वक्त मिल जाए। अब जो नहीं आता उनको कैसे हल किया जाए? करना तो है, क्योंकि ये कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का पर्चा नहीं है जिसमें मनफी नंबर हो। बहरहाल सवाल तो हल करना होता है, सवाल सारे हल करने होते हैं। तो मैं बात उनकी कर रहा हूं जो MCQ आपको नहीं आ रहे, उसको कैसे हल करें। जो आ रहे हैं उन पे तो मसला है ही नहीं, वो तो आपने फौरन कर दी है। फर्ज कीजिए 15 में से 4 आपको MCQ नहीं आ रहे, अब उनको कैसे हल करें, यानी पहला, दूसरा, तीसरा या कौन सा सही हो। तो उसका तरीका यह है कि उन MCQ के लिए जो आपको नहीं आते, आप उनका सही जवाब मत ढूंढें, आप उनका ढूंढें गलत जवाब, यानी जिनके बारे में आपको पक्का पता हो कि भाई इस MCQ का ये जवाब तो नहीं हो सकता। सबसे पहले तो उन जवाबात को काटिए। 4 में से अमूमन 2 जवाब कतई गलत होते हैं। आपने थोड़ी सी अगर तवज्जो दी तो उन 2 गलत जवाब को पहले तो निकाल दीजिए, काट दीजिए, बाकी 1-2 बच जाएंगे, तो उसमें फिर अंदाजा लगाइए। तो इस तरह MCQ का सवाल हल किया जाता है। अब MCQ के सवालात आते कहाँ से हैं? MCQ पूरी किताब पर मुहित होता है, पूरी किताब में से सवालात आते हैं। इसलिए तालिब इल्म को चाहिए उसको पूरी किताब के तमाम असबाक के नाम और उनके मुसन्निफों के नाम आने चाहिए। सबक का नाम से मुसन्निफ का, मुसन्निफ का नाम से सबक का नाम पूछा जाता है अमूमन। फिर तमाम नज़मों के नाम और उनके शायरों के नाम आने चाहिए। नज़म का नाम लिखकर शायर का पूछा जाता है, शायर का नाम लिखकर उसकी नज़म का पूछा जाता है। फिर उसको मुसन्निफों की वजह शोहरत पता होनी चाहिए, कोई मुसन्निफ किस वजह से मशहूर है। मसलन मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। या शिबली नुमानी को शम्सुल उलमा का खिताब मिला था, मोहम्मद हसन आज़ाद को शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। तो मुसन्निफों के जो अलकाबात हैं, एजाज़ात हैं, किसको क्या खिताब मिला, लक़ब मिला, एजाज़ मिला, वो ज़रूर मालूम होने चाहिए। और इसी तरह शायरों का मालूम होना चाहिए कि किस शायर को, मसलन इकबाल को शायर मशरिक़ कहते हैं, मीर को खुदाए सुखन कहते हैं, हफीज़ जालंधरी को अबुल असर कहते हैं। इन शायरों की वजह शोहरत ज़रूर मालूम होनी चाहिए। फिर MCQ में अशार भी मुकम्मल करवाए जाते हैं। पहला मिसरा दे दिया, उसका दूसरा मिसरा, या दूसरा दे दिया, उसका पहला मिसरा। फिर कुछ MCQ का ताल्लुक कवायद से भी होता है, उनके बारे में भी होते हैं। कुछ MCQ अल्फाज, मानी या मुहावरात, उनके मायनों पर भी मबनी होते हैं। और सबक में से, मतन में से, टेक्स्ट जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, उनमें से भी MCQ आते हैं। और यही चीज़ गज़ल और नज़म की जो मतन है, उसका जो मतन है, उसके जो टेक्स्ट है, उसमें से भी आ सकते हैं। तो MCQ सवाल 15 नंबर का सवाल इस तरह हल किया जाए। सवाल नंबर 2, किताब के मशकी सवालात। मशकी सवालात 5 पूछे जाते हैं, जिनमें से 3 करने होते हैं। हर सवाल का 2 नंबर, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। गोया 6 नंबर का ये सवाल है। मशकी सवालात में सिर्फ मुख्तसर जवाब देना होता है, ना तो सबक का हवाला देना होता है कि किस सबक से लिया गया, ना मुसन्निफ का हवाला देना होता है कि किसने लिखा है, और अपने अल्फाज में लिखना होता है। और क्योंकि तवील नहीं होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से लेकर 4-5 सत्रों से ज़्यादा इसका जवाब नहीं होना चाहिए। तो अभी इस वीडियो में हमने 2 सवालों पर बात की। मज़ीद वीडियो में मज़ीद सवालात पे बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।